हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलाकान मंटू। तो आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैं 10 पॉइंट में बात करूंगा, 10 कट टू कट पॉइंट लेंगे, एकदम 190 पॉइंट लेंगे जिसमें तुमको बोर भी नहीं मानेंगे और जल्दी से जल्दी मैं बता दूंगा। तो 10 पॉइंट अपन देखना शुरू कर। देखो, सबसे पहले अपने को बेसिक्स देखने। बेसिक में क्या आएगा? जीओसी आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस। ये अगर तुम लोग ने अच्छे से कर लिए तो बाकी ऑर्गेनिक हलवा हो जाती है। तो ये इसको अच्छे से करना। इसको ज्यादा दिन लगेगा, चलेगा 7 दिन भी लगेगा तो चलेगा, तो लेकिन इसको अच्छे से करना, ठीक है। 7 दिन में इसको अच्छे से करो, 7 या तो 14 दिन लगे तो चलेगा, लेकिन इसको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले है मास्टर्स द बेसिक्स, ठीक है। दूसरा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे कि फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, कार्बिन हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन। ये सब अच्छे से देखो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब बेसिक में आते हैं। तो दूसरा हो गया इंटरमीडिएट, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तीसरा आएगा जो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर रहता है, उसको ना एक ऑर्डर में पढ़ना है, रैंडमली नहीं पढ़ना है कि COH पहले आ रहा है तो फिर उसको लास्ट में कर दिया, ठीक है। ऐसा पढ़ोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और ऑर्डर के साथ पढ़ोगे तो नॉमेनक्लेचर भी उससे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर के साथ उसको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आएगा फोकस ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे जितना फोकस करोगे उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा, उतना तुमको रट्टा मारने में आसानी भी होगी। तो ऑर्गेनिक क्या है? रट्टा मारने का, ठीक है। रट्टा जितना मार सकते हो तुम लोग मारो, लेकिन सबसे पहले क्या समझो? तुम उसका मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म जितने अच्छे से आके तुमको तो रट्टा मारना भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ है दीवार का इस्तेमाल, और ये तो फ्लो चार्ट बनाओ क्योंकि उससे क्विक रिवीजन होगा। दीवार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने, आप देख सकते होंगे, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे, अभी आपको हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी स्क्रीन पे बता दूंगा कि मैंने दीवार का इस्तेमाल कैसे किया था, ठीक है। क्योंकि दीवार पे अगर तुम लोग लिखते होंगे तो तुमको बोर भी नहीं मारेगा, और आराम से तुम इसका रिवाइज करने के, जब भी तुमको बोर मारा तो तुम आराम से इसको रिवाइज कर सकते होंगे। फ्लो चार्ट बनाओ, दीवार पे लिखो, तो इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुमको जल्दी से जल्दी रिवाइज भी होगा, जल्दी से जल्दी रिकॉल होते रहेगा। और पेपर में जब भी तुम जाओगे तो तुमको दिमाग में आएगा कि मैंने दीवार पे लिखा था, तो ये उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो दीवार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिक्स्थ पॉइंट है अपने पास रिवाइज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसकी लाइन पढ़ो, बार बार उसका मैकेनिज्म समझो, उसमें क्या मैकेनिज्म दिया हुआ है उसका मैकेनिज्म समझो, और इतनी बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो कि तुमको याद हो जाए, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल करो एनसीईआरटी के। तो एग्जाम्पल जितना करोगे तो एग्जाम्पल से तुमको क्वेश्चन बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। पेपर्स में भी आते हैं और नीट में तो आते ही चाहे एनसीईआरटी से। पेपर्स मॉक टेस्ट भी तुम्हारे से सॉल्व होंगे और नीट में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे जितने तुम एग्जाम्पल करोगे, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 7th क्या पॉइंट आएगा अपने पास? प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन। रेगुलरली अगर तुम पीवाईक्यूज लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है, कहीं नहीं गए। मैं बोल रहा हूँ 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स तुम्हारे पक्के। अगर तुम पीवाईक्यू लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो डेली, कम से कम 30 क्वेश्चन भी डेली लगा रहे हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन डेली भी लगा रहे हो तो ठीक है। 8वां पॉइंट है रिवाइज। हर हफ्ते उसको रिवाइज करो, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है, जितना तुम रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे अच्छे लिए, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना तुम रिवाइज करते रहो, बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये 1-2 दिन, अगर तुम नीट के 1-2 दिन पहले रिवाइज करने में बैठोगे और फिर नीट के एक दिन, जस्ट एक दिन पहले तुमने उसको रिवाइज नहीं करा, तो तुमको अगले दिन तुम भूलने की कगार पे हो जाओगे, ठीक है। ऐसा रहेगा क्योंकि तुमको हर दिन उसको रिवाइज करना पड़ेगा। या तो तुम एक टारगेट बना लो अभी से कि वीकली में एक बार ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगी, ऐसा महीने भर छोड़ के नहीं रखूंगी, ठीक है। तो एंडिंग में जाते जाते तुमको अच्छे से याद भी रहेगा। फिर तुम नीट के 1-2 दिन पहले नहीं भी करोगे, ये सेकंड कंडीशन है, नहीं भी करोगे तो तुमको याद रहेगा। लेकिन तुम क्या करना, कोशिश करना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को एक दिन पहले करके ही जाना नीट के, ठीक है। फिजिकल नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ फॉर्मूले रहते हैं, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं रहता, ठीक है। 9 क्या होगा? जो रिएक्शन रहती है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन। फिर जो रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन कोई दी हुई है जैसे शॉर्ट रिएक्शन, तो उसको आगे कैसे वो बढ़ेंगी तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ तुम लोग रैंडमली याद करते बैठो उसको, ठीक है। थोड़े कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका, ठीक है। और 10th चीज ये आती है कि अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रह रहे हो, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो, तो भूल जाना कि ऑर्गेनिक तुमको याद रहेगी। इसको डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंसी के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही बवाल मचाती है, ठीक है। इजी तो रहती है लेकिन रट्टा इतना मारना पड़ता है, और अगर तुमने इसको छोड़ दिए 1-2 महीने तो तुम्हारे ऑर्गेनिक पूरी गायब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें याद रहेंगी लेकिन ज्यादातर चीजें तुम भूल ही जाओगे, ठीक है। इसलिए कंसिस्टेंसी से इसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये इजी भी है, बस थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। इसमें ज्यादा उतना हाई बनाने की जरूरत नहीं है, इसको फिजिक्स के जैसा ऑर्गेनिक इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा रट्टा और थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म उसकी समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ऑर्गेनिक की अपनी बात। 10 पॉइंट में अपन ने बात कर लिए, और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। कमेंट में मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। और बायो सीरीज मैंने शुरू किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से बायो सीरीज भी देख लो, बायोलॉजी के लिए है वो,
तो उसमें मैंने 100 क्वेश्चन कराया हूँ, तो आपको मॉक टेस्ट में वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, और इस बार नीट 4 की ही आना।